यह बुधवार की रात है। मैंने कल शाम भी वादा किया था कि यदि प्रभु आज्ञा देगा तो मैं वचन प्रचार करूंगा। आज रात मेरा विषय होगा दीवार पर हस्तलेख। ओह, ये विषय ऐसा है कि इस पर हफ्तों गुजारने के बाद भी हम इसकी था तक नहीं पहुंच सकते, किंतु पवित्र आत्मा की सहायता से मैं इस पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। और अब मैं दानियल नबी की पुस्तक के 5वें अध्याय की 25वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं, जहां यूं लिखा है, और जो शब्द लिखे गए थे वे ये हैं, मने मने तकेल और उपर्सीन। और अब प्रभु वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष देवे। और मैं चाहूंगा कि हमारे अच्छे भाई जो यहाँ के संरक्षक हैं इन तेज चमकती रोशनियों को बुझा दें, क्योंकि ये इस ओर सीधा प्रकाश दे रही हैं। धन्यवाद, मेहरबानी। मैं लोगों को नहीं देख पा रहा था। मैं चाहता हूँ कि जब मैं लोगों से बात करूँ तो सीधे उनके चेहरों को देख सकूं, क्योंकि इससे ऐसा लगता है मानो उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो रहा है। आज रात प्रभु पर हमारी आस लगी है। जबकि मैं इस विषय पर वचन प्रचार करने की चेष्टा कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये बड़ा विस्तृत विषय है। इसका संबंध धर्मोपदेश से है और यह ईश्वरीय चंगाई से संबंधित नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी आत्मिक चंगाई से संबंधित है। इस धरती पर हमारी बीमार आत्मिक दशा ही आज रात हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह है, और मैं यही मानता हूँ। और यह इस तरह से शत विशत है कि इसे वास्तव में ईश्वरीय चंगाई की जरूरत है। और अब हमारे विषय का प्रारंभ बाबुल से होता है, और यह बाबुल पहले वरन आज भी शिनार में स्थित है। पहले इसको बाबेल यानी परमेश्वर का द्वार कहा जाता था, और बाद में यह बाबुल कहलाने लगा, जिसका मतलब है गड़बड़ी। और यह बाबेल पवित्र शास्त्र में सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में पाया जाता है, और यह पवित्र शास्त्र के मध्य में भी है। और इसके बारे में पवित्र शास्त्र की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में भी इसका जिक्र आया है। और चूंकि ये पवित्र शास्त्र के शुरू से अंत तक मौजूद है, अतः इसे आज भी विद्यमान होना जरूरी है। और आज भी इस धरती पर जो कुछ आध्यात्मिक चीजों के रूप में पाया जाता है, जैसे परमेश्वर का आत्मा और शैतान का आत्मा, और ये भिन्न भिन्न धर्म पद्धति व मतों का प्रारंभ उत्पत्ति में हुआ था, जो आज हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। उत्पत्ति का अर्थ है शुरू होना या प्रारंभ होना। ये सभी चीजें दूसरे नामों और रूपों में आज भी मौजूद हैं। इनके पीछे वही आत्मा है जो इनके शुरू होते समय उत्पत्ति में थी। यह एक उस वृक्ष की तरह है जो बड़ा होता गया है और अब बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचाई तक पहुंच गया है, और अब ये अंत में चरम सीमा तक पहुंच जाएगा और फिर परमेश्वर के बड़े न्याय में जाएगा। तब परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। वह सब जिनकी शुरुआत हुई है उनका अंत भी होगा। ठीक उसी तरह से ये बात है कि जिनका कभी प्रारंभ नहीं हुआ था उनका अंत भी नहीं है। यही कारण है कि नया जन्म प्राप्त मसीही व्यक्ति का कभी अंत न होगा, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन है, और अनंत जीवन परमेश्वर का ही एक भाग है, क्योंकि परमेश्वर अनंत है। और ग्रीक भाषा के शब्द जो यानी ज़ेडोई का अर्थ है परमेश्वर का जीवन। जब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, तो उसने इसी शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए जब एक मनुष्य नया जन्म पाता है तो उसका आत्मा बदल जाता है, तब वह परमेश्वर का ही भाग बन जाता है, और यहाँ तक कि उसका पुत्र बन जाता है, और वह तब वैसा ही अनंत बन जाता है जैसा परमेश्वर अनंत है। वह अपने नए आत्मिक जन्म के द्वारा परमेश्वर का ही एक भाग बन जाता है। अब बाबुल को हाम के पुत्र निम्रोद नामक एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति ने बसाया था, और यह बाबुल एक समय दुनिया की राजधानी था। जब यह बड़ा शहर बसाया गया था, इसके चारों ओर बसे छोटे छोटे शहर इसको सम्मान व कर आदि देते थे। यदि आप हिस्लोप के द्वारा रचित दो बेबीलोन या अन्य पुरानी पुस्तकों में लिखा इतिहास पढ़ें, तो आप पाएंगे कि उस समय बाबुल में अनेक कौतूहलपूर्ण मत और सिद्धांत प्रचलित थे। वहाँ एक देवी थी जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, और उसकी जड़ें अनेक देवी देवताओं के रूप में अजीब तरह से इस धरती पर फैलती रही हैं। ऐसा समझा जाता है कि यह वही देवी की मूर्तियां थीं जिन्हें याकूब अपने ससुर के घर से उठा लाया था। यह मत व सिद्धांत रूपी जड़ें थीं, और यही बाद में फूटकर भांति भांति के धर्म सिद्धांतों में बदल गईं, जो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। हम इन्हें ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उन पुराने तथा आज के उन मतों और सिद्धांतों के स्वभाव में काफी समानताएं हैं। अतः बाबुल उस बड़ी और उपजाऊ घाटी में स्थित था। यह फरात और तिगरी नदी से घिरा था,
और उसी से सींचा जाता था। यह कृषि का बड़ा केंद्र था और बाबुल एक बड़ा शहर था और यह लगभग 120 मील क्षेत्रफल में फैला था। इसकी एक तरफ की दीवार लगभग 30 मील लंबी थी और इस तरह से इसका पूरा क्षेत्रफल 120 मील हो जाता है। लोग बताते हैं कि इस शहर बाबुल की सड़कें 200 फुट चौड़ी थीं और इसकी दीवारें 80 फुट मोटी और 200 फुट ऊंची थीं और वे लोग इन दीवारों पर रथों की दौड़ आयोजित किया करते थे और इसके द्वार पीतल के बने थे और वे भी लगभग 200 फुट चौड़े थे। शहर के मध्य में महल और सिंहासन स्थित था और शहर के बीच से फरात नदी बहती थी। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि यह शैतान का शहर था, क्योंकि इसका नक्शा परमेश्वर के नगर की तरह बनाया गया था, जैसे कि परमेश्वर के नगर के मध्य से जीवन की नदी बहती है। और इस शहर में चारों ओर दीवारों के साथ साथ झूलते हुए बाग थे और उस समय ये एक इतना बड़ा और शक्तिशाली देश बन गया था कि इसने सारी दुनिया को झकझोर दिया था और दुनिया इसे आदर और सम्मान देती थी। इसके अलावा इसने विज्ञान में भी तरक्की कर ली थी और इसके पास वह सब था जो विज्ञान उस समय दे सकता था। उसके पास अत्यधिक आधुनिक किस्म के रथ थे, उसके पास मजबूत कवच और उत्तम धातुएं उपलब्ध थी। बाकी दुनिया से इसकी हालत एकदम अलग और सर्वोत्तम थी। और अब इन दीवारों के भीतर जिस घटना के विषय में आज रात हम बातचीत कर रहे हैं, बेलशस्सर नामक राजा था। उस राजा का नाम बेलशस्सर था, जिसके पिता का नाम पवित्र शास्त्रानुसार नबूकदनेस्सर था, परंतु वास्तव में वह इसका दादा था और उसके बाद यह राजा बन गया था। और जैसा कि आप में से बहुतों को याद होगा कि नबूकदनेस्सर ने अन्य जातियों के राज्य का प्रारंभ किया था, जिसे स्वप्न वाली मूर्ति के सोने के सिर की उपमा दी गई थी। और वो कितने ही मील दूर यरूशलेम तक गया था और वहां से यहूदियों को पकड़कर अपने राज्य में ले आया था। उसने उन्हें दास बनाकर रखा और उनके वैज्ञानिकों का उपयोग अपने लिए किया। यह ठीक वैसा ही था जैसा रूस ने जर्मनी देश के साथ किया जब उसने उसे अपने अधीन कर लिया। यही वजह है कि उनके पास जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी और अणु बम आदि हैं। उन्होंने उनको दास बनाकर अपने यहाँ रखा तथा स्वयं इतनी प्रगति कर गए। उनके पास वो सब था नहीं, लेकिन नबूकदनेस्सर की तरह जैसा उसने यहूदियों के साथ किया, रूस ने भी जर्मनी लोगों के द्वारा वैसा प्राप्त कर लिया था। और हम पाते हैं कि उस समय दानियल नामक एक धार्मिक जन था जो परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता था। इसे बंधवा करके लाया गया था तथा नबूकदनेस्सर के समय में यह सभी पंडितों, ज्योतिषियों और विद्वानों के ऊपर प्रधान नियुक्त था। नबूकदनेस्सर के राज्य में यह इन सब पर प्रधान था। और अब बेलशस्सर राजा का राज्य था। वह एक दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य था जो किसी की परवाह नहीं करता था। जरा सोचिए कि उस समय बाबुलवासी स्वयं को कितना सुरक्षित समझते होंगे। एक बार उन बंद द्वारों के भीतर जाने पर 80 फुट चौड़ी और 200 फुट ऊंची दीवारों के अंदर जरा सोचिए कि स्वयं को वो लोग कितना अधिक सुरक्षित समझते होंगे। लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए, भले ही विज्ञान ने आपको कितनी ही सुरक्षा क्यों ना दे रखी हो, जब आप पाप करेंगे तो परमेश्वर आपको पकड़ लेगा। सुरक्षा केवल एक जगह है और वह प्रभु यीशु मसीह में है। अब वे लोग दुनिया के अग्रणी देशवासी होने के कारण स्वयं को महत्वपूर्ण समझने लगे थे। यह ठीक वैसे ही था जैसे हम आज यहाँ इस अमेरिका की काल्पनिक आधुनिक सभ्यता में रह रहे हैं। और मैं ये सोचकर परेशान होता हूँ और डरता हूँ कि हम भी उन्हीं की तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पास उत्तम वैज्ञानिक तकनीक है, हमारे पास उत्तम तोपें, बम तथा तेज गति से चलने वाले वायुयान हैं और दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में होने के नाते शायद हम परमेश्वर के बिना भी खुद को सुरक्षित समझने लगे हैं। ये कितना सुंदर नमूना है। और परमेश्वर कभी नहीं बदलता। पाप के बारे में उसका दृष्टिकोण आज भी वैसा ही है जैसा तब था। आज भी यहाँ कोई छुपने का स्थान नहीं है, केवल यीशु मसीह में ही आप सुरक्षित हैं। और उस बड़े शहर में बैठे वे सोच रहे थे कि दुनिया की कोई भी सेना हमला करके उनके देश में घुस नहीं सकती। ऊंची ऊंची दीवारों तथा आधुनिक साज सामान के साथ, इन सब के साथ वो लोग समस्त दुनिया से अलग स्थित थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मादी और फारस नामक दुष्ट देश के निवासी, जो आजकल भारतवर्ष में हिंदू कहलाते हैं, उन्हें नहीं पता था कि ये लोग उनके शहर से मीलों दूर एक नदी तल खोद रहे थे, ताकि फरात नदी को दूसरी दिशा की ओर मोड़कर
उस शहर की दीवारों के नीचे से उसमें घुस सकें। जब वो सोच रहे थे कि वो सुरक्षित हैं और निरंतर वो ऐसा ही सोच रहे थे, तो यही सोचते सोचते वो लोग पाप में फंस गए। ऐसा महसूस होता है कि जब मनुष्य स्वयं को आत्मनिर्भर समझने लगता है, तभी पाप उसे पकड़ लेता है। चाहे कलीसिया, राष्ट्र या व्यक्ति, जो भी ये सोचने लगता है कि उसे बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, पाप उसमें राज्यासीन हो जाता है। ये बात सत्य है। हम भी देखते हैं कि जब लोग स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तब पाप अक्सर वहां आकर उनका नैतिक पतन कर देता है। इसीलिए जब उन्होंने अपने शहर के द्वारों को बंद कर लिया, तो उन्होंने सोचा कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से नीचे सब कुछ देखता है और पाप किसी भी देश के लिए एक कलंक है। आज रात मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हमारे पास बड़े बड़े आधुनिक सामान हैं। हमारे पास परमाणु पनडुब्बियां हैं और ऐसे जेट वायुयान हैं जो कई सौ मील प्रति सेकंड अथवा प्रति मिनट की गति से उड़ सकते हैं। वरन वे ध्वनि अवरोध सीमा भी पार कर सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे पाप ही तुम्हें पकड़वाएंगे। और अब उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और उन्होंने सोचा कि वह हर प्रकार की चहल पहल के साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सुरक्षित हैं। वह एक अग्रणी देश बन गया था और दूसरे सभी देश विज्ञान और सहायता के लिए उन पर निर्भर थे। और ऐसे समय में वहां जो राजा था, उसने सोचा कि बड़ा आनंदपूर्ण समय बिताया जाए। उसने एक निश्चित तिथि पर एक बड़े नृत्य का आयोजन किया, बल्कि मैं कहूँगा कि आधुनिक रॉक एंड रोल पार्टी का आयोजन किया। और उसने एक तारीख तय करके उसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया, सभी सिपाहियों और कप्तानों को उसमें बुलाया और उनकी औरतों और रखेलों को आमंत्रित किया। और अब देखिए कि रखेल एक प्रकार से कानूनी वैश्या ही होती है। और आप देखेंगे कि जब मनुष्य खुद को आत्मनिर्भर मानता है, तभी पाप में चला जाता है। और उसने उस बड़ी रॉक एंड रोल पार्टी के लिए, जिसे वो करने जा रहा था, बढ़िया शराब जो उसे मिल सकती थी, वो मंगा ली। उसने सोचा कि वो सुरक्षित है। उसने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है जो उसे हानि पहुंचा सके, क्योंकि वो सुरक्षित है। और उसने इस बड़े नाच रंग का आयोजन महल के पिछवाड़े एक उद्यान में किया था। शायद उन्होंने उसे अति सुंदर ढंग से सजाया था। चमकदार झूलती झंडियां सजी थीं और वहां सिपाहियों के मनोरंजन के लिए नकली गहनों से सजी उन दिखावटी लड़कियों और औरतों को आना था और वहीं पर शराब और बियर पी जानी थी। और ये सब कुछ अगर आज की आधुनिक रॉक एंड रोल पार्टी की तरह से नहीं था और नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आधुनिक पार्टी किसी और तरह से कहीं होती हो। ये एकदम सत्य है, सब कुछ वैसा ही था और एक बड़े आमोद प्रमोद की सब तैयारियां कर ली गई थीं। इसमें संदेह नहीं कि वहां मनोरंजन के लिए विवाहित स्त्रियां आई होंगी। जब वो रंग में लिप्त होंगी, नाच रंग में लिप्त होंगी, तो उनके पति घर पर बच्चों को संभाल रहे होंगे। इसके विपरीत ऐसी माताएं भी होंगी जो बीमार बच्चों के साथ घर में होंगी, जबकि उनके शराबी पति उस पार्टी में मौज मस्ती उड़ा रहे होंगे। हाँ, वास्तव में उनके शराबी पति घर में मौज मस्ती उड़ा रहे होंगे। लेकिन ऐसे लोगों का जो घर में बच्चों को संभाल रहे होंगे, ऐसे लोगों का प्रतिशत 6 में से 1 और दूसरों का आधा दर्जन होगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि उन्होंने शराब पीनी शुरू करी और जश्न मनाना शुरू किया और बैंड बजने लगा और मैं महसूस कर रहा हूँ कि संगीत गूंजने लगा और अल्प आयु युवक युवतियां एक दूसरे के साथ लहराने लगे और मदमस्त सिपाहियों ने औरतों को पकड़कर ऊपर सिरों पर उठा लिया। उन्होंने उन्हें चूमना शुरू किया और उन्हें लेकर कुर्सियों में धंस गए और हुर्र हुर्र का आनंद होने लगा। वो सोच रहे थे कि वो सुरक्षित हैं। हे अमेरिका, वह परमेश्वर जो उस मदिरा में डूबी पार्टी को देख रहा था, वही आज रात तुझको भी देख रहा है। वे लोग कैसा आनंद मना रहे होंगे, ये बात मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि राजा बेल्शज़र आज के एल्विस प्रेस्ली की तरह ही था। वह उनके लिए अनेक तरंग भरी मनभावनी सामग्री जुटाता था। वो हर समय सब ठीक है, सब चलता है सोचते हुए ये नहीं जानता था कि मृत्यु द्वार पर खड़ी है। अतः जब पार्टी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो ठीक वैसे जैसे आधुनिक हॉलीवुड का कोई फिल्मी दृश्य हो, तो उन्होंने सोचा कि धर्म संबंधी कोई मजाक, कोई उपहास करें। ये ठीक वैसे ही जैसे आजकल आर्थर गॉडफ्रे अपनी विभिन्न पोशाकों में या
इर्नी फोर्ड पी पीकर की भूमिका में उपदेशकों का मजाक उड़ाता है और इसी प्रकार का मजाक उड़ाता है उपदेशकों के बारे में। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से अब भी नीचे देखता है। उन्होंने सोचा था कि वो एक ऐसे देश में हैं जहां उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन तुम जो बोओगे वही काटोगे। लोगों, अति सावधान रहो। चाहे तुम एक देश हो, कलीसिया हो अथवा व्यक्ति हो, तुम जो बोओगे वही काटोगे। और अब मैं कल्पना कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो राजा खड़ा हो गया है और उसने कहा, लड़कियों एक मिनट, अब आओ हम धर्म उपदेशक पर धर्म संबंधी व्यंग करें, उपहास उड़ाएं वगैरह वगैरह। और चमकीले भड़कीले गहने चूड़ियों परिधानों को लहराती नवयुवतियों ने कहा, हाँ वो सुनने में बड़ा मजा आएगा। और आज के किशोर आयु लड़के लड़कियां उन जवान सिपाहियों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति आज आधुनिक बाबुल से अधिक कुछ नहीं है। मैं एक अमेरिका वासी हूँ, ठीक वैसे ही जैसे उस समय दानियल बाबुल वासी था, लेकिन ये पाप करने का बहाना नहीं है। एक समय एक लड़की से मैंने पूछा, क्या तुम मसीही हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अमेरिकन हूँ। मैंने कहा, इस बात से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं खुश हूँ कि मैं अमेरिकन हूँ, लेकिन ये मेरी मसीहत को तो प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। अगर हम पाप करेंगे तो हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। आप इस बात को निश्चित जान लें। उनके पास उस समय एक भविष्यद्वक्ता था, परंतु उन्होंने उसकी नहीं सुनी। उनके पास सुसमाचार था, परंतु उन्होंने उसका उपहास उड़ाना चाहा। अगर आधुनिक अमेरिका ऐसा नहीं है तो मैं नहीं जानता। उनके पास वचन है, सच्चाई है, लेकिन वे उसका उपहास उड़ाना पसंद करते हैं। अतः उन्होंने कहा, जाओ उन तथाकथित पवित्र पात्रों को यहाँ ऊपर ले आओ ताकि हम उनका उपहास उड़ा सकें। परमेश्वर पापियों को अपने लोगों का उपहास उड़ाने की आज्ञा नहीं देता। आपको किसी दिन इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। तब वे लोग गए और परमेश्वर के भवन से उसके पवित्र पात्रों को उठा लाए, और अब वे प्रभु के पात्रों में शराब पीकर मस्ती करेंगे। अब उन्होंने उन पात्रों में आज की ऑर्टेल 92 या पेप्स्ट ब्लू रिबन सरीखी अपनी शराबें उड़ेल दी ताकि उन्हें पीकर मस्त हो सकें। उन्होंने अपने गिलासों को पात्रों को टकराया और जाम पीते हुए हंसते रहे और प्रभु के धर्म का उपहास उड़ाने लगे। वे लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि वे क्या कर रहे हैं। यही हाल आज रात इस देश का है। यह अज्ञानतावश प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे और नए जन्म का इनकार कर रहा है। हालांकि वो लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रॉक एंड रोल पार्टी में शराबी लोग जो डूबे हुए थे वो धार्मिक भी थे, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि उन्होंने अपने देवी देवताओं की स्तुति करी। अतः आप इतने धार्मिक होते हुए भी गलती पर हो सकते हैं। ये सच है, ये वफादारी नहीं है। एक मार्ग ऐसा है जो मनुष्य को सीधा प्रतीत होता है, परंतु अंत में मृत्यु को पहुंचता है। उन लोगों के पास आराधना के लिए राज्य संचालित गिरजाघर और धर्म था, और वे परमेश्वर की पवित्र बातों का मजाक उड़ा रहे थे। आज भी उसी की अनुरूप स्थिति है। परमेश्वर की पवित्र बातों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो लोग सीधे, सच्चे व पवित्रताई के साथ रहना चाहते हैं, लोग उन्हें पुरानी चाल के या होली रोलर आदि अनेक प्रकार के अशोभनीय नामों से पुकारते हैं, और प्रभु के कार्यों को जिन्हें वो हमारे मध्य में करता है, उन्हें वो लोग दुष्ट आत्मा और शैतान द्वारा किए गए कार्य या ज्योतिषी की बात समझते हैं। तुम न्याय से कैसे बच सकते हो? शहीदों का लहू तुम्हारे विरुद्ध पुकार रहा है। परमेश्वर इस देश के आज के पापों के लिए अगर इसका न्याय नहीं करेगा तो उसे सदोम और अमोरा को फिर से जीवित करके उनसे क्षमा याचना करनी पड़ेगी। ये सच है। हमारा न्याय जरूर होगा, और ये सभी आश्चर्य कर्म जो हमारा आशीषित उद्धारकर्ता दिखा रहा है, यह इस बात की चेतावनी के चिन्ह है कि हमारा न्याय होना निकट आ पहुंचा है। पवित्र आत्मा ने इस देश के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब ओर घूम घूम कर चेतावनी दी है और चिन्ह दिखाए हैं, और लोगों ने इसका तिरस्कार किया, हंसी उड़ाई और इसकी आलोचनाएं करी हैं, और समाचार पत्रों में इन बातों को मूर्खतापूर्ण बताया है। आधुनिक बाबुल, जरा इन बातों के बारे में सोच। अब जबकि वो दाख मधु पीते हुए अपने जामों को टकरा रहे थे, तो सहसा किसी चलचित्र के विनोदी अभिनेता सरीखा बेलशजर, और वो जब अपने प्याले में मदिरा डालने को मुड़ा तो किले की ओर देखते ही उसकी आंखें फटकर बाहर आने को हो गईं, क्योंकि उसने स्वर्ग से मनुष्य के हाथ को आते देखा, और उस हाथ ने दीवार पर ऊपर नीचे लिखना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि लेख पलस्तर पर लिखा गया था। शायद
जहां उनकी रॉक एंड रोल पार्टी चल रही थी, मोमबत्तियां उस जगह से बाहर रखी गई थीं और मोमबत्तियों की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। परमेश्वर कोने में छिपाकर कोई काम नहीं करता। परमेश्वर ठीक उजियारे में ही चलता फिरता और बातचीत करता है। अतएव अलौकिक हस्तलेख उस दीवार के पलस्तर पर लोगों की दृष्टि के सामने लिखा जा रहा था। उस राजा ने उसे सर्वप्रथम देखा। उस राजा ने उसे देखा जो आधुनिक उपासकार, जोकर और दूरदर्शन कलाकार सरीखा था। जैसे ही उसने उस प्याले या पात्र जो भी उसके हाथ में था उसे भरने के लिए वो मुड़ा और उसके नेत्र विस्फारित हो गए, फटकर बाहर आने को हो गए और वो कांपने लगा। मैं कल्पना करता हूं कि ऐसा ही हुआ होगा। पवित्र शास्त्र बताता है कि उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए। वह वास्तव में थर थर कांप उठा होगा। जब परमेश्वर अपने चिन्ह दिखाना शुरू करता है तो वो कांपने का समय होता है, ये सत्य है। ज्यों ही उसने देखा तो उस हस्तलेख को देखकर उसे अपने नृत्य संगीत से ही कंपकपी आने लगी हो। तब जैसे ही उसने उस हस्तलेख को दीवार पर देखा, मैं कल्पना करता हूं कि उन नवयुवतियों ने, जिनके रंगे होठ इस प्रकार दिख रहे थे कि बस क्या बताऊं, और उनके चमकदार बाल चारों ओर लहरा रहे थे, और जो उन मदमस्त सैनिकों के संग बैठी थीं, उन्होंने हिचकी लेते हुए पूछा, आश्चर्य है, आज रात इसको यानी हमारे राजा को क्या हो गया है? और तब किसी नवयुवक ने उस युवती को पकड़कर कहा, सब ठीक है, आओ हम एक और नृत्य करें। और तभी संगीत रुक गया। ओ बड़े पापी राष्ट्र, किसी समय तेरा भी रॉक एंड रोल रुकने वाला है। अगर तुम उपदेशक की आवाज नहीं सुनोगे तो किसी दिन तुम खुदा के हाथों न्याय सुनोगे। और लेकिन नृत्य संगीत रुक गया, और जब वो रुक जाएगा तो बाजे पर धुन बजने लगेगी, मेरे प्रभु तेरे और निकट आऊं। किसी दिन आपको भी अपनी धुन बदलनी ही पड़ेगी। और फिर संगीत रुक गया था और उन्होंने अपने व्यंग्यकार दूरदर्शन के सितारे सरीखे राजा को देखा। वह खड़ा था और भय से उसके घुटने बज रहे थे। जब उसने उस महान घटना को देखा तो कहा, क्यों? सब दीवारें तो बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, उन पर चुने हुए संतरी खड़े हैं। लेकिन आप देखें कि जैसा लोग सोचते हैं, परमेश्वर को द्वार से आने की जरूरत नहीं होती। वो महिमा से नीचे धरती पर आ पहुंचता है और उसका हाथ उस समय दीवार पर लेख लिख रहा था। पवित्र शास्त्र बताता है कि आधुनिक स्थल होने के कारण उसने अपने सभी भावी बताने वालों को बुलाया। पवित्र शास्त्र बताता है कि उसने अपने सभी भविष्य बताने वालों को बुलवाया। उसने ज्योतिषियों को, बिशपों को, और उसने पोप और अन्य सभी प्रमुख आदमियों को बुलवा भेजा। और उसने उनसे पूछा कि श्रीमानो, मैंने आपको इच्छानुसार धर्म प्रचार करने और मन चाहे ढंग से काम करने की सुविधाएं दी हैं, और अब आप मुझे ये बताइए कि वहां दीवार पर क्या लिखा है। लेकिन जैसा तब था ठीक वैसा ही आज भी है कि वह अलौकिक बातों को जानने के अभ्यस्त नहीं थे और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अन्य भाषाओं का अनुवाद करना उन्हें नहीं आता था। स्वर्गीय भाषा का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। उनको उसका कोई ज्ञान नहीं था और वो गूंगे से खड़े रह गए। यहीं से अन्य जातियों के राज्य का प्रारंभ हुआ था। और इन अन्य जातियों का प्रारंभ जिस प्रकार अलौकिक अद्भुत चिन्ह से हुआ था, वैसे ही इसका समापन भी होगा। लेकिन वे सभी बिशप, धर्म पंडित, धर्माध्यक्ष उस अद्भुत लेख का अनुवाद नहीं कर पाए। उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने अपनी भाषा कलाओं की सभी पुस्तकों को छान डाला, लेकिन उस हस्तलेख से मिलती कोई भी भाषा नहीं ढूंढ पाए। आप देखिए कि आत्मिक बातें आत्मा के द्वारा ही समझी जा सकती हैं। और वे सब बहुत परेशान हो गए थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। और अंत में रानी वहां आ पहुंची। याद रहे कि वह रानी उस पार्टी में शामिल नहीं थी और वहां क्या हो गया है ये उसे नहीं पता था। किसी ने उसे बताया था कि राजा भय से कांप रहा है और पार्टी रुक गई है। और वो एक तरीके से अल्प विश्वासी की तरह से थी और किसी न किसी रूप में वो बहुत सी बातों को अभी भूली नहीं थी। रानी दौड़ती हुई जेवनार में पहुंची और वहां कांपते राजा और उसकी संगीत मंडली और उपासकारों को देखा। और उसने उनसे कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। लेकिन वो रानी नहीं जानती थी कि राजा एक प्रकार से मर चुका है। और रानी ने कहा, तू युग युग जीवित रहे। मैं जानती हूँ कि आप लोग दीवार पर अंकित हस्तलेख के कारण चिंतित हैं। रानी ने कहा, मुझे पता है कि पोप, बिशप, धर्माध्यक्ष, धर्म पंडित कोई भी इसे पढ़कर इसका मतलब नहीं बता पाए। किंतु हे राजा, मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे राज्य में एक व्यक्ति है जो अलौकिक बातों के बारे में जानता है। हे भाई, आज भी दीवार पर एक लेख लिखा है, लेकिन कोई एक मनुष्य है जो उसको जानता है। हो सकता है
आप शहर के सारे चिकित्सकों से मिल चुके हों और उन्होंने कहा हो कि तुम मरने वाले हो, लेकिन एक मनुष्य है, हो सकता है कि आप पापों में फंसकर इस तरह से हो गए हों कि आत्मा नरक की दीवारों की तरह काली हो गई हो, और हो सकता है कि आप निराश होकर आत्महत्या करने की सोच रहे हों, लेकिन एक मनुष्य है और उसका नाम यीशु है। वह अलौकिक ज्ञान रखता है और वो हमारे राज्य में, हमारे देश में उपलब्ध है। हम उसके राज्य के पुत्र और पुत्रियां हैं और यहाँ एक वही मनुष्य मौजूद है। रानी ने कहा, वह अलौकिक बातों को जानता है। कई वर्ष पूर्व लोगों ने पाया था कि उसमें पवित्र ईश्वर का आत्मा वास करता है और वह सर्वोत्तम महान आत्मा है। उसने दर्शन देखे थे और सपनों के अर्थ बताए थे जो बिल्कुल सत्य निकले थे। इसलिए परेशान मत हो राजा, थोड़ी देर में मैं उसे यहीं बुलवा देती हूँ। एक दिन परमेश्वर आपको याद आएगा, आप उसे बुलाएंगे। हो सकता है आज आपके घर में उसके लिए स्थान न हो। आज आप दूरदर्शन देखने, ताश खेलने, बियर पीने, रॉक एंड रोल जेवनारों में व्यस्त हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आप उसे बुलाएंगे। ये सत्य है। और तब दानियल नबी को वहां बुलाया गया और वह जो प्रभु का जन और धार्मिकता का सत्यनिष्ठ उपदेशक था वहां लाया गया। परमेश्वर का जन उस जैसे देश के वातावरण में रह रहा था। मैं सोचता हूं कि इसका कारण इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि उसे उनके विरुद्ध कुछ कहना था, लेकिन आप देखिए कि राजा ने उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। यही वजह थी कि वो राजा आज इस प्रकार की दशा में पहुंच गया था। और वो दानियल नबी को वहां ले आए और उसने पूछा, तुम्हारे पोप और धर्म पंडितों ने इस बारे में क्या बताया है? उनके पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। तब क्या हुआ होगा? दानियल ने पूछा, हे बेलशस्सर, तुझे इन सब बातों के बारे में पता था, तुझसे तो ये छुपा न था। हे अमेरिका वासियों, मैं चाहता हूं कि इसी क्षण तुम मेरी आवाज सुनो। तुम इन सब बातों से अनजान नहीं हो। जो पाप पहले अन्य देशों ने किए थे वही हम भी आज कर रहे हैं। हम तराजू में तोले गए और कम पाए गए। फ्रांस का क्या हुआ? जर्मनी का क्या बना? सोचिए अन्य देशों का क्या परिणाम हुआ जो शराब, औरत और बड़े राग रंगों में लिप्त हो गए थे। इन बातों का परिणाम सर्वदा एक सा रहता है। हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। परमेश्वर निष्पक्ष है। दानियल बोला, राजा, तेरे पिता को परमेश्वर ने एक महान राज्य दिया था, लेकिन वह भी इस तथ्य को भूल गया था। उसने भी वही सब किया था जो तू कर रहा है, और परमेश्वर ने उसे जंगली पशु की प्रकृति में बदल दिया था। तुझे ये सब बातें पता थी, फिर भी तूने परमेश्वर के पवित्र बातों का मजाक उड़ाया। दानियल ने कहा, ध्यान से देख, इस समय लेख दीवार पर अंकित है और तेरे राज्य के दिन गिन लिए गए हैं। दूसरे शब्दों में तेरे जीवन के दिन गिनकर समाप्त कर दिए गए हैं। तेरा राज्य तुझ से छीन कर एक अन्य राष्ट्र को दे दिया गया है, जो कि असभ्य, क्रूर और ईश्वर रहित है, ईश्वर को नहीं जानती। परमेश्वर ने पाप को पाप से लड़ाया। इस बात को सोचकर मैं आज आश्चर्य कर रहा हूँ। ठीक उस समय जब राजा वहां खड़ा उस दीवार के हस्तलेख को देख रहा था, तो मैं उसे कहना चाहूंगा कि उस राजा को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसके द्वारों के रक्षक सिपाही मारे जा चुके हैं। शत्रु के सिपाही उसके महल के रक्षकों को सड़क पर कत्ल कर रहे थे और वो सीढ़ियों तक आ पहुंचे थे। और उधर वो औरतें अपने बच्चों से दूर थीं, पतियों से दूर थीं, और पति अपनी स्त्रियों से दूर थे, लेकिन शराब में डूबे हुए थे। और वो एक तरीके से आधुनिक नृत्य संगीत में तल्लीन थे। सैनिक द्वार पर आ पहुंचे थे और कुछ ही क्षणों में राजा का कत्ल होने वाला था। उन सभी मदिरा में मस्त जनसमूह का कत्ल एक नास्तिक शैतान वंशी देश के हाथों होने वाला था। वे पागल शराबी सैनिक उन जवान लड़कियों और स्त्रियों को वस्त्रहीन करके सड़कों पर रौंदेंगे, उन्हें ठोकरें मारेंगे और उनके सिर दीवारों से टकरा टकरा कर फोड़ देंगे। कुछ समय उनके साथ मौज मस्ती मनाने के बाद वे उनके सिर धड़ से अलग कर देंगे। ये सब कुछ होने वाला था क्योंकि वे तराजू में तोले गए और कम पाए गए थे। मुझे आश्चर्य है कि आज हमारी आधुनिक गतिविधियों में लोग क्या क्या कर रहे हैं। वे उन सभाओं पर हंसते हैं जिनमें चंगाई मिलती है और उनका मजाक उड़ाते हैं। वे लोग परमेश्वर की जीवित कलीसिया का मजाक उड़ाते हैं। लोग ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है।
क्योंकि मनुष्य विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। मुझे संदेह है कि हम अपने आप को आज जब इतना सुरक्षित समझ रहे हैं तो सहसा हमें पता चलेगा कि रूस हमसे विज्ञान में 5 साल आगे निकल गया है। हम भी अनेक जेवरानों में पार्टियों में फंसे हैं। हम अनेक प्रकार के पापों में लिप्त हैं। मसीही समाज आज इस तरह से सो रहा है कि उसे प्रार्थना सभाओं की तनिक भी परवाह नहीं है। उन्हें उनसे कुछ मतलब नहीं है। वे जीवित परमेश्वर के सत्य और वास्तविक आत्मा के विरुद्ध आवाज तो उठाते हैं लेकिन उसे ग्रहण करना नहीं चाहते। उन्होंने विभिन्न नामों और उपाधियों के यानी डिनोमिनेशंस के मतों को पहन लिया है। उनके पास प्रार्थना सभाओं के लिए समय ही नहीं है। वे आज दूरदर्शन कार्यक्रम और फिल्में देखने, इधर उधर भटकने व मदरालियों में व्यस्त हैं। ये सच बात है। ये सारी बातें बहुत पुराने ढंग की सी दिखाई पड़ती हैं लेकिन लोगों को आज इन्हीं की जरूरत है। लोगों ने मनचाहे बेढंगे तौर से मानो रबर के दस्ताने पहनकर पवित्र शास्त्र के पृष्ठ पलटे हैं, जबकि उसे नग्न साफ धुले हाथों में उठाकर पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ना और समझना था। ये बात बिल्कुल सच है। बिली ग्राहम ने 1-2 सप्ताह पूर्व अपने किसी भाषण में कहा था, उसने कहा था कि ये हमारा देश जिस समय रूस चाहे उसका उपग्रह मात्र बनकर रह जाएगा। हम कहाँ हैं? किसी दिन आप प्रार्थना सभा में जाने के बजाय एल्विस प्रेस्ली का रिकॉर्ड खरीद कर घर पर उसे सुनेंगे। हमें सूसी प्यारी है। आप तराजू में तोले गए और कम पाए गए हैं। ये क्या हो गया है? दीवार पर हस्तलेख अंकित हो चुका है। रूस ने धरती से 500 मील ऊपर आकाश में स्पुतनिक स्थापित किया है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वह मात्र आधा घंटे में ऐसे आधे दर्जन स्पुतनिक अमेरिका के ऊपर लगा सकता है और यहाँ आकर हमसे कह सकता है कि आत्मसमर्पण करो वरना कुछ ही क्षणों में तुम राख के ढेर में बदल जाओगे। वे ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है कि हम उन्हें रोक सकें। हृदय रहित, लहू रहित, ईश्वर रहित साम्यवादियों के हाथों ये संभव है। परमेश्वर पाप को इसी रीति से उजागर करता है। अवश्य ऐसा ही है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि रूस को यही करना है। भविष्यवाणियां पढ़ाने वाले शिक्षक अगर इस बात से सहमत न हो तो प्रतीक्षा करें जब तक ये सब घटित न हो ले। पवित्र शास्त्र बताता है कि रूस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ है। रूस के पास स्पुतनिक उपलब्ध हैं। जब हमने उस रात अपना स्पुतनिक छोड़ा तो सोचा था कि हम भी उनकी तरह से कामयाब होंगे, लेकिन वो सिर्फ 3 फुट ऊपर जाकर सी की आवाज करता नीचे गिर गया। इतना अधिक नाच रंग और पाप कारण यही है कि हम तराजू में तोले गए और कम पाए गए। परमेश्वर हम पर रहम करे। हम क्या करने जा रहे हैं? क्या होगा जब उन प्रक्षेपास्त्रों को और स्पुतनिकों को हमारे ऊपर स्थापित करके वो लोग हमसे कहेंगे आत्मसमर्पण करो वरना 5 मिनट में तुम्हें धूल में मिला दिया जाएगा? वो कहेंगे तो क्या होगा? यकीनन तब हमारा जीवन बचाने के लिए हमारी सरकार आत्मसमर्पण कर देगी, क्योंकि इसके अलावा वे कुछ और नहीं कर पाएंगे। तब अनेक अमेरिका वासियों तुम्हारा क्या होगा? मेरा मतलब केवल यहाँ बैठे लोगों से ही नहीं है, लेकिन मैं समस्त देश से, दुनिया से कह रहा हूँ। तुम जो उन गुलाब की कलियों की तरह रंगे होठ वाली लड़कियों के चहुओं ओर मंडलाते रहते हो और वचन प्रचार करते उपदेशक पर हंसते हो तुम कुशेर आयु बाल को तुम्हारा क्या होगा जिनके पास वासना के रस पर अंकुश लगाने के लिए बुद्धि कम है? तब पापा जी आपका क्या होगा जो रात को मम्मी के साथ घर पर दूरदर्शन देखते हैं जबकि बच्चे घर से बाहर होते हैं और लड़कियां रॉक एंड रोल नाच रंग में व्यस्त होती हैं, और ऐसे समय में आप वचन का उपहास सा उड़ाते दूरदर्शन कार्यक्रम देख रहे होते हैं। विभिन्न नामधारी गिरजाघरों के सदस्यों, तुम्हारा क्या अंजाम होगा? तुम्हें क्या हासिल होगा? चाहे तुम शहर के किसी भी गिरजाघर की बड़ी से बड़ी पुस्तक में अपना नाम लिखवा लो, परंतु जब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा में नहीं आओगे तुम भी नाश होने वालों के संग नाश हो जाओगे। तुम्हारे लिए कोई और आशा नहीं है। क्या होने जा रहा है? ऊपर एक स्पुतनिक टंगा है और क्या होगा? देश को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। यकीनन सरकार इससे बेहतर और कुछ नहीं कर पाएगी। तब क्या होगा? जब ढेर सारे सैनिकों से भरे समुद्री जहाजों के बेड़े आएंगे, वायुयानों की कतारें आएंगी और इस धरती पर उतर जाएंगी।
जब स्त्रियों के साथ बलात्कार होगा और उन्हें सड़कों पर घसीटा जाएगा, तब तुम क्या करोगे? ये उनका है। वे लोग तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे और सब कुछ छीन लेंगे। हे जवान लड़के और लड़कियों और सभी लोगों, तुम्हारा उस समय क्या होगा? पाप का मूल्य चुकाना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं कि कौन देश ऐसा करेगा। कोई व्यक्ति हो चाहे कोई राष्ट्र, इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। पाश्विक ईश्वर रहित गलबच्छों वाले साम्यवादी सैनिकों का समूह तुम्हारी औरतों और जवान लड़कियों को रौंदेगा। तुम खड़े खड़े ये सब देखना पसंद करोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा किस लिए होगा? इसलिए क्योंकि आप दूरदर्शन कार्यक्रमों, नाच रंग, पापों के क्रियाकलापों की बातों पर ध्यान लगा रहे हैं और कुछ ठंडे मन वाले दिखावटी उपदेशक दीवार पर अंकित अलौकिक हस्तलेख का अर्थ नहीं बता पाए। ये सच है कि लेख दीवार पर है। ये सच है कि हम तराजू में तोले गए और कम पाए गए हैं। ऐसा कब तक हो सकता है? सुबह को प्रकाश निकलने से पूर्व भी हो सकता है। इसको कौन रोक सकेगा? कोशिश कर देखिए। पवित्र शास्त्र बताता है कि ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात बताता हूँ कि जीवते परमेश्वर की कलीसियाओं को वो समय देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक हम उठाए जा चुकेंगे। अतः मित्रों सुनो, अगर वो समय इतना निकट है और हम दीवार पर अंकित हस्तलेख को देख पा रहे हैं, तो उसे घटित होने से कोई रोक नहीं सकता। समस्त अमेरिका में वचन प्रचार किया जा चुका है, अलौकिक चिन्ह दिखाए जा चुके हैं, लेकिन वे इसे लगातार अनसुना करते रहे हैं। आप देश में किसी जगह जाकर लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए सभाएं करें और एक सप्ताह में 40 लोगों को मसीही बना भी लें, तो अभी 6 सप्ताह बाद जब आप वहां फिर जाएंगे तो आपको 40 में से केवल 4 लोग मिलेंगे। मछलियों वाला वो पुराना तालाब जल रहित सूखा मिलेगा। अरे परमेश्वर को चुनने ही उतने से लोग थे, और जब वो अंतिम व्यक्ति आ जाएगा तो द्वार बंद हो जाएगा। जब करुणा को ठुकरा दिया जाता है तो न्याय को छोड़ और कुछ बाकी नहीं रह जाता। हम मार्ग के अंतिम सिरे पर आ पहुंचे हैं। अलौकिक चिन्ह दिखाए जा चुके हैं, लोग उन पर हंस चुके हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं। आखिरी बात यह है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के साथ अपने प्रिय पुत्र के रूप में आ चुका है, और यहाँ अपनी कलीसिया में उसने उसके द्वारा सामर्थ्य के काम दिखाए हैं, जिसे लोगों ने अध्यात्मवाद व शैतान के कामों की संज्ञा दी है। अब न्याय के सिवा और क्या बचा है? दीवार पर हस्तलेख अंकित हो चुका है। लेकिन यदि यह सब कुछ इतना निकट है, तो कोई भी शिक्षक ये बात जानता है कि परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया घोर कलेश के दिनों के आने से पूर्व उठा ली जाएगी। और अगर ये इतना निकट है तो कल की सुबह आने से पूर्व भी हो सकता है। और उठाया जाना कब होगा? ये तो और भी नजदीक है। ओ प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रशंसा होवे। प्रभु की आमद आ पहुंची है। लेख लिखा जा चुका है, और ये लेख पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और हम इसे देखने के लिए जिंदा हैं। Receive Jesus. क्या आप मेरी बात पर विश्वास करके यीशु मसीह को इसी क्षण ग्रहण करेंगे? पतरस ने कहा था, पश्चाताप करो, मन फिराओ, और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, ताकि आपके पाप क्षमा हो जाएं और पवित्र आत्मा का दान निश्चित रूप से मिल जाएगा। और ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब लोगों के लिए है जिन्हें प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार हो सके। जब तक आप मसीह के नहीं हैं, चाहे आप मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंतिकोस्टल, नाजरीन, कैथोलिक कुछ भी हों, जब तक आप मसीह के नहीं हैं, आप नाश हो जाएंगे। और मसीह नए जन्म के द्वारा जो पवित्र आत्मा से मिलेगा तुम्हारे अंदर आएगा। अब जबकि हम प्रार्थना करते हैं, तो आप आज रात उसे ग्रहण कर लीजिए। आपके सिर प्रार्थना में झुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कितने ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि वह महान उठाया जाना या रैप्चर होगा। हो सकता है आप आज रात अपनी पत्नी के साथ सोएं और सुबह वह उठाई जा चुकी हो। रात को अपने प्यारे बच्चों को माँ बाप ने चूम कर सुलाया हो, और रात को उनके नन्हे बिस्तर खाली मिले, और आप दौड़ते हुए सड़क पर जाएं और श्रीमती जोन्स को खोजें तो पता चले कि वो भी जा चुकी है। ये उठाया जाना अति निकट है। ये बात पवित्र शास्त्र बड़ी सफाई से बता रहा है। इस सभा में अभी जबकि मौका है, समझदार स्त्रियों पुरुषों, आप अपने हृदय की आवाज को क्यों नहीं सुनते? स्त्रियों पुरुषों, आप क्यों नहीं सुनते और ये नहीं कहते कि प्रभु परमेश्वर मुझे अनंत जीवन से भर दे? क्यों नहीं कहते कि प्रभु परमेश्वर मुझे अनंत जीवन से भर दे? क्योंकि अगर आपका आत्मा, आपकी आत्मिक विचारधारा अभी भी धरती से जुड़ी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से आकर आपको पवित्र आत्मा से भर देता है। और यही वजह है कि घोर कलेश के समय वही पवित्र आत्मा वापस अपने रचयिता के पास लौट जाता है, और आप भी उसके साथ साथ ऊपर उठा लिए जाते हैं। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि आप कितने धार्मिक हैं,
जब तक आपके अंदर ऐसा कुछ न हो जो आपको ऊपर ले जा सके, आप नहीं उठाए जा सकते। आज रात अपने सिरों को झुकाए हुए कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो इस सुसमाचार के प्रकाश में अपने हाथ मसीह की ओर उठाकर ये कहेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, और प्रभु जब आप आए तो मैं आपके साथ जाऊंगा। क्या आप अपने हाथ उठाएंगे? पूरी सभा तैयार है। परमेश्वर आपको आशीष देवे। 200 से भी अधिक हाथ ऊपर उठे हैं। पापी मित्रों, अगर आपने अभी तक मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो इस समय अपने हाथ उठाकर कहिए, प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। महिला, आपको इधर पीछे भी प्रभु आशीष दे। और कोई कहिए, प्रभु मुझे याद रख। परमेश्वर आपको इधर उधर, हाँ, इधर आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ हो। हे परमेश्वर, मुझे याद रखिए। मेरी आंखें अभी अभी खुली हैं। मैं मानता हूँ कि चाहे मैं काफी समय से मसीही कहलाता रहा हूँ, लेकिन दोबारा जन्म लेने के बारे में नहीं जान पाया था। मुझे कभी पवित्र आत्मा नहीं मिल पाया था। इसलिए जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता, वरन उसे देख भी नहीं सकता। क्या आप अपने हाथ उठाकर कहेंगे, हे पवित्र आत्मा, मुझ पर करुणा कर, और जब तू अपने लोगों को साथ ले जाने आए तो मुझे भी साथ ले लेना। युवती, प्रभु आपको आशीष दे। क्या कोई और कहेगा, हे परमेश्वर, मुझे याद रख? श्रीमान, आपको आशीष मिले, आपको आशीष मिले, आपको आशीष मिले। युवती, परमेश्वर मुझे याद रख। नवयुवक, प्रभु आपको आशीष देवे। वहां पर युवती, आपको उधर पीछे पीछे बैठी युवती, इधर पीछे भी बैठी महिला, आपको परमेश्वर आशीष देवे। हे परमेश्वर, जबकि मैं दीवार पर अंकित हस्तलेख देख रहा हूँ, मुझ पर दया कीजिए। मुझे इतनी समझ मिल गई है कि आज रात पवित्र शास्त्र से जो कुछ भी कहा गया है वह इतिहास का दोहराया जाना ही है। हम अंत तक आ पहुंचे हैं और कोई मदद नहीं कर सकता। वह चीज जो दुनिया को तबाह कर देगी पापी मनुष्यों के हाथों में उपलब्ध है। अब केवल थोड़े से लोग आने बाकी रह गए हैं। हो सकता है आप ही वो अंतिम व्यक्ति हों जिसे परमेश्वर ने अपने पास आने के लिए चुना है। जब वो आखिरी मनुष्य आ जाएगा तो न्याय आ पहुंचेगा। हो सकता है कि एक व्यक्ति की कमी हो और वो एक आप हों। आज रात जबकि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? लगभग 20-30 हाथ ऊपर उठे हैं, लेकिन यहाँ सामने हमारे पास कोई स्थान नहीं है कि उन्हें आगे बुलाया जा सके। लेकिन मैं आपको बताता जाना चाहता हूँ, वास्तव में आप पूरी निष्ठा के साथ चेतावनी की ध्वनि को सुनिए। आप अपने स्थान पर बैठे हुए ही मसीह से कहिए, मुझ पापी पर दया कीजिए। ऐसा न हो कि यह अनुग्रह की घड़ी बीत जाए। ऐसा न हो कि मैं पाप करते हुए अनुग्रह का समय बिता दूं। हे प्रभु, मुझ पर करुणा कर। और प्रभु ऐसा ही करेगा। धन्य प्रभु, हम आज रात एक भयंकर स्थिति में तेरे सम्मुख खड़े हैं। धन्य प्रभु, हम आज रात एक भयंकर स्थिति में तेरे सम्मुख खड़े हैं। जैसा कि तेरे वचन में हम पढ़ते हैं कि किसी भी घड़ी रेडियो में नया समाचार गूंज उठेगा और ये बैंड बाजे, नाच रंग बंद होकर गीत बजने लगेगा कि प्रभु मैं तेरे निकटतर रहूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और न्याय आ पहुंचेगा। प्रक्षेपास्त्र हम पर तने हैं। एक एक मील पर हजारों किलो मिट्टी उछाल देने वाला परमाणु ईंधन और अन्य चीजें तबाही लिए हुए मौजूद हैं जो समस्त दुनिया में आग लगा देंगी। और ये परमाणु ईंधन और अन्य चीजें इतनी तबाही वाली हैं कि सारी दुनिया में आग लगा देंगी। और ये सब पापी मनुष्यों के हाथों में है। पवित्र शास्त्र कहता है कि ये सब ऐसे ही होगा, और क्योंकि हम इसका हस्तलेख दीवार पर लिखा देख रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं इस प्रकार के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरह समर्थ नहीं हूँ। इतने गहन विषय पर बोलते हुए मैं स्वयं को बहुत छोटा और तुच्छ समझ रहा हूँ। लेकिन किंतु क्षमा चाहता हूँ प्रभु कि इसे ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाया। किंतु अपने मन की गहराई से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सुसमाचार लोगों के हृदयों में उसी रूप में उतर जाए जैसा कि आप चाहते हैं, क्योंकि वो समय निकट आ गया है। परमेश्वर करुणा कीजिए, एक एक जन को बचा लीजिए और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। होने दीजिए कि आपके बच्चे आपकी दिव्य स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएं और प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित नहीं है। हम सोचते थे कि हम सुरक्षित हैं, और ऐसा ही बाबुल राज्य के वासी भी सोच रहे थे। लेकिन उस समय भी एक दुष्ट देश काम कर रहा था, और आज भी एक दुष्ट देश अपना काम कर रहा है, और वह हमसे आधी अधिक प्रगति कर चुका है। हे प्रभु, हम पर अपनी दया कीजिए। हम आपकी दया पर निर्भर हैं।
प्रभु आज रात ये कलीसिया आपकी दया पर निर्भर है। वे लोग तो नाश करने आएंगे, परंतु आप अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। हे प्रभु, आज रात आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए और यीशु की खातिर हमें आशीषित कीजिए। उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओ परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाने का ये क्या ही अद्भुत समय है। वो तो हर समय तैयार है। आमीन। मुझे खुशी है कि मैं उसे जान गया हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरा ये कमजोर, ये मुरझाया शरीर क्षण भर में पलक झपकते ही नया बन जाएगा। मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित रहने के लिए फिर से नवयुग बन जाऊंगा। सभी पुराना नया बने तन क्षण भर में उसके इशारों से अविनाशी बन उसके समान चमकेंगे तेज सूरज सितारों से। क्या ही सुनहला अवसर है, प्रभु को निराश मत करना। वो कितने लोग चाहेंगे कि वह उस महान दिन आपसे कहे, बहुत अच्छा किया, प्यारे उद्धारकर्ता को अपने हृदय से मुड़कर वापस जाने न देना। उसे आज रात ही ग्रहण कीजिए। आप में से कितने लोग उसे दिल से प्रेम करते हैं और अगर वो आ जाए तो उसके लिए तैयार हैं? ओ अनेक धन्यवाद प्रभु। क्या आप ऐसा प्रतीत नहीं कर रहे हैं कि मानो वचन ने आपको अंदर से साफ कर चमका दिया है? वचन रूपी जल हमें धोकर शुद्ध कर देता है। बस अब जो भी आपके निकट खड़ा है उससे हाथ मिलाकर कहिए, प्रभु आपको आशीष दे, मैं इस समय बहुत खुश हूँ। हे भाई बहन यात्री, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। हम मार्ग में चल रहे यात्री ही हैं। यात्री बनकर उसी पुराने ऊंचे पथ पर बढ़ता जाऊं। भाता है प्रभु वही पुराना दास मसीही कहलाऊं। अब जबकि हम यहाँ इस समय पूरे आदर भाव के साथ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि काफी समय बीत चुका है और बीमारों के लिए अलग अलग प्रार्थना करना संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि इतने अधिक लोगों ने आज मसीह को ग्रहण किया है कि इससे पवित्र आत्मा बहुत आनंदित है। अब आप अतिशीघ्र उस आराधनालय में जाकर जहाँ प्रभु का आत्मा वास करता हो वहाँ जाकर बपतिस्मा लें और आजन्म उसी में बने रहें। वे क्या कार्य हैं जिन्हें मसीह ने करने का वादा किया था? उसने कहा था कि जो काम मैं करता हूँ वही तुम भी करोगे। ऐसा है तब वो यहाँ उपस्थित है। बिना किसी भी प्रकार के संदेह के मित्रों, मैं जानता हूँ कि वही यीशु इस समय यहाँ है। यहाँ एक मनुष्य है। ये वही मनुष्य है जो गलील में चलता फिरता था। ये वही मनुष्य है जिसने अपने लहू से तुम्हारा उद्धार किया है और ये वही है जिसके कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली है। और वही आज यहाँ उपस्थित है कि वे सब काम जो उसने किए थे आज फिर करे, क्योंकि वह वही प्रभु यीशु है। आइए अब थोड़ी देर के लिए खामोशी के साथ प्रार्थना करें। थोड़ी देर प्रार्थना में लीन रहें जबकि मैं पवित्र आत्मा की इच्छा जान सकूं। वे लोग जिन्होंने उसका इनकार किया और आज कष्टों में हैं, वे इस सुंदर स्वर्गीय संगीत को सुनने के लिए कितने लालायित होंगे। वे लोग जो कभी आपकी सी आज रात की मन स्थिति में आ गए थे और जिन्होंने वचन को सुना था और उसे नजरअंदाज करके आज कष्ट भोग रहे हैं, आप आज की इस स्थिति व इस अवसर को फिर से पाने को वो लोग कितना आतुर होंगे। लेकिन आज वो कितनी दूर चले गए हैं, बहुत देर हो चुकी है। प्रभु, तू जो आकाश व पृथ्वी का रचयिता है, तू जिसने धन्य प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा, जिसमें तेरा आत्मा परिपूर्णता के साथ वास करता था, जिसके होठों से तूने कहा था, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। दाखलता स्वयं में फल नहीं लाती, वरन डालियां फल लाती हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात आप हमारे मध्य में उपस्थित होकर स्वयं को हम पर प्रकट कीजिए, ताकि ये लोग विश्वास कर सकें कि जो वचन अभी प्रचार किया गया है वह आप ही की ओर से है और आप लोगों को तैयार होने के लिए चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि यह अंतिम समय चल रहा है। प्रभु, यहाँ अनेक बीमार लोग बैठे हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वे चंगाई पा सकें। हम मसीह की महिमा की खातिर ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रभु, हम जीवते परमेश्वर की कलीसिया के रूप में स्वयं को तुझे समर्पित करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक हाथ ऊपर उठा दिखाई दे रहा है। प्रभु, आज रात मैं आपसे एक विशेष बात के लिए विनती कर रहा हूँ। होने दे प्रभु कि ये लोग स्वयं को इस प्रकार समर्पित कर पाएं कि इनके विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा इनके मध्य चल फिर सके और मैं इस तरह से स्वयं को समर्पित कर पाऊं कि आप अपने दान मेरे द्वारा प्रकट कर सकें और अपनी उपस्थिति प्रमाणित कर सकें, क्योंकि शायद हमारे मध्य में कुछ नए लोग भी बैठे हैं। ये सब हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्योंकि वो न्याय से पूर्व सर्वदा करुणा करता है। मैं चाहता हूँ कि सेवक गण यथास्थान उपस्थित रहें और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। अब जैसा कि मैंने उपदेश में कहा, विशेष रूप से सभी लोगों से
चाहे वे यहाँ आगे पीछे जहाँ कहीं भी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र बताता है कि वो महायाजक है और उसे हम अपनी दुर्बलताओं सहित छू सकते हैं। ठीक जब वो कल महायाजक था तो आज भी है। तब यदि वो जैसा कल था वैसा आज भी है तो वही काम करेगा जो उसने कल किए थे। क्या ये ठीक है? तब उसे छुआ जा सकता है। आप अपनी दुर्बलताओं को सामने रखते हुए उसे छुएं और उसे ही उत्तर देने दें। जरा सोचिए, इसी प्रकार लोगों के मध्य जब वो एक दिन खड़ा था, वहां एक मनुष्य आया जिसका नाम पतरस वरन शिमोन था, और यीशु ने कहा, तू योना का पुत्र शिमोन है, लेकिन अब से तू पतरस कहलाएगा। उसके बाद वो क्या बन गया? उसका प्रिय प्रेरित बन गया। जब फिलिप्पुस नथानिएल को साथ लेकर यीशु के पास आया तो यीशु ने कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है और इसमें कपट नहीं। दूसरे शब्दों में, यह एक ईमानदार मसीही व्यक्ति है। उसने पूछा, रब्बी तू मुझे कब से जानता है? यीशु ने कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू पेड़ के तले था मैंने तुझे देखा था। उस औरत ने जिसे लहू बहने की बीमारी थी, जब उसे छुआ तो यीशु ने उस भीड़ की ओर मुड़कर देखा और वे लोग सोच रहे थे कि ये कार्य वे शैतान के द्वारा कर रहा है। उन्होंने अपने हृदयों में कहा, ये बेलज़ेबूल यानी शैतान है। यीशु ने उनके गुप्त विचारों को जान लिया। क्या ये सच नहीं है? उसने कहा था कि जब तक मेरा पिता मुझे करके ना दिखा दे, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, और ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। और वही कार्य अपनी कलीसिया में फिर से करके दिखाने के लिए वह बाध्य है, क्योंकि यह उसका जीवंत वचन है। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप में से 2 या 3 लोगों को प्रभु चाहे कि वे पूर्ण विश्वास सहित उसके वस्त्रों को छू सके और वह स्वयं पवित्र आत्मा के साथ आकर उस समय वही कार्य फिर करके दिखा सके जो उसने उस समय किए थे जब वह धरती पर था, तो क्या आप संतुष्ट होकर उसे अपना मुक्तिदाता, चंगाई देने वाला जानकर ग्रहण कर लेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? कहिए आमीन। मेरी विनती है कि प्रभु ये प्रार्थना सुन ले। अब आप प्रार्थना में लगिए। कितने बीमार मनुष्य यहाँ चंगाई पाना चाहते हैं? अपने हाथ उठाएं। सभी और बीमार मनुष्य चंगाई पाना चाहते हैं। ठीक है। अब इस भवन में मैं जिन्हें जानता हूँ उन्हें देख रहा हूँ। सोचता हूँ कि ये छोटी लड़की जो यहाँ बैठी है, इसका नाम रोजिला है और ये मद्यसार से पीड़ित थी। इसको सभी चिकित्सकों ने जवाब दे दिया था और ऐसी ही किसी सभा में ये आई थी। जब प्रभु ने इसको उस समय सभा में पुकारा तो ये जानती थी कि मैं इससे परिचित नहीं हूँ और इसे पहले कभी नहीं जानता था, और प्रभु ने इसके बारे में, इसके रोग के बारे में, जीवन दशा के बारे में सब कुछ बता दिया था, और ये भी कि ये चंगी हो जाएगी। आज रात ये यहाँ परमेश्वर की महिमा की विजय स्मारिका स्वरूप यहाँ बैठी है। ये अनाम मद्यसार से पीड़ित थी और एक के बाद दूसरे अनेक चिकित्सकों को दिखाकर निराश हो चुकी थी। मैं इसे जानता हूँ, और इसके अतिरिक्त ये भाई जो भूरे रंग का सूट पहने मेरी ओर देख रहे हैं, मेरा विचार है कि ये वही भाई हैं जो हमारे लिए फूल लेकर आते हैं। मैं सोचता हूँ ये ठीक है। मुझे अभी इनका नाम याद नहीं आ रहा। अधिक दिन नहीं हुए जब ये भाई शुल्ज के साथ मेरे घर पर आए। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि मैंने अभी कुछ क्षण पूर्व भाई फ्रेड साथमन को इस भवन में कहीं देखा था। कहाँ, ये अब याद नहीं रहा। फिर भी वो यहीं कहीं थे, और मैं किसी को नहीं जानता, परंतु परमेश्वर आप सभी को जानता है। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पूछिए और अपने विश्वास को जांचिए। और अब अगले कुछ क्षण कोई इधर उधर न हिले। आप अत्यंत आदर व सम्मान धारण करें। आप केवल विश्वास कीजिए, केवल विश्वास अगर आप कर सकें। अगले कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत रहिए और पूर्ण आदर व भक्ति भाव धारण कीजिए। थोड़ी देर में ये दुनिया मुझे फिर न देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं, यानी यीशु ने मैं सर्वनाम का प्रयोग किया था, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जो काम मैं करता हूँ वही तुम भी करोगे। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या ये सत्य है? इसे सत्य ही होना है। अच्छा, मैं प्रभु का बहुत कृतज्ञ हूँ। अगर आप चाहें तो अपने सिरों को ऊपर उठाइए। यहाँ इधर कोने में एक श्याम रंग की महिला बैठी है। युवती, मैं आपको नहीं जानता, परमेश्वर आपको जानता है, किंतु यहाँ ठीक इन महिला के ऊपर प्रकाश स्थिर है। युवती, यदि प्रभु मुझे बता दे कि आपको क्या कष्ट है और आप किसके बारे में प्रार्थना कर रही हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगी कि प्रभु आपकी सहायता के लिए यहाँ मौजूद है? आपको कोई कष्ट है या आपकी कोई इच्छा है, तभी तो वह प्रकाश आपके ऊपर ठहरा है। मित्रों, आप कहेंगे कि आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। ये मुमकिन है आप उस प्रकाश को ना देख पा रहे हों। देखिए कि मैं ठीक सामने उसे देख रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि भाई ब्रैनम, जब आप उसे अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं तो मैं भी देख सकता हूँ। ओह नहीं, पौलुस ने यीशु को ज्योति के रूप में देखा था, लेकिन जो उसके संग थे वे नहीं देख पाए थे। देखिए कि मजूसियों ने ज्योति देखी, सितारा देखा,
जिसने उन्हें मार्ग दिखाया, लेकिन अन्य कोई कुछ न देख पाया। ये प्रभु का दान है जो केवल कुछ लोगों को मिलता है। इन महिला को अत्यधिक जुकाम यानी साइनस रोग है, ये सच है। आपको हृदय रोग भी है, ये एकदम सच बात है। सुनिए, आपको लोग एससी नाम से पुकारते हैं और आपके नाम के आखिर में अपशायर लगता है, और आप उत्तरी क्लीवलैंड मार्ग पर रहती हैं और आपका मकान नंबर 1264 है। ये एकदम ठीक है। आपने किसी को छुआ है महिला, और आप जानती हैं कि वह मैं नहीं हूँ। वह लड़की जो आपके बराबर में बैठी है वो भी प्रार्थना कर रही है। वह किसी और के लिए प्रार्थना कर रही है, और जिनके लिए प्रार्थना हो रही है वह आपकी माँ है, और उनके फेफड़ों में कुछ खराबी है। आपका इन महिला से कुछ संबंध है। आप इनकी पुत्र वधू हैं। आपका नाम मार्गरेट है, ये सच है। I see you coming and going. आप भी उसी स्थान पर रहती हैं। मैं आपको घर के भीतर बाहर आते जाते देख रहा हूँ। बराबर में जो सज्जन बैठे हैं, आप श्रीमान इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है? आप विश्वास करते हैं? अगर प्रभु मुझे आपके रोग के बारे में बता दे तो क्या आप उसे ग्रहण कर लेंगे? आपके पेट में पीड़ा है, ये सच बात है। अगर ये सच है तो आप खड़े हो जाइए। ठीक, आप एक प्रचारक हैं। वास्तव में आप सोचेंगे कि मैं उनकी प्रचारक वाली वेशभूषा को देखकर उन्हें प्रचारक बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बताता हूँ कि कोई आपसे प्रेस्बिटेरियन प्रचारक बनने की आशा करता है, लेकिन आप पेंतिकोस्तल प्रचारक हैं, ये सच है। आमीन। अत्यधिक घबराहट ही स्नायु में फोड़ा बन जाने का कारण है, अब वो समाप्त हो चुका है। भाई घर जाइए, कुशल से रहिए। आमीन। परमेश्वर पर केवल विश्वास करें, संदेह ना करें। आप जो ठीक इधर बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, आप क्या विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, या इसके लिए पहले आप परमेश्वर से कुछ मांगना चाह रहे हैं? यदि परमेश्वर मुझ पर ये प्रकट कर दे कि आप क्या चाहते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि ये अलौकिक बातें हैं जो यहाँ घटित हो रही हैं? जो कुछ यीशु यहाँ बताएगा, क्या आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे? अपने पूरे हृदय से उसे मानेंगे? आपके नितंब पर अतिरिक्त मांसपिंड उभर आया है, ये ठीक है, तथा आपके पेट में भी पीड़ा है जिसके कारण विकृत स्नायु है, ये बात सच है। आपका नाम ईवा में है। आपके नाम का अंतिम शब्द रेडमैन है। आप 1378 पश्चिम 13वीं गली में रहती हैं, ये ठीक बात है। ताकि आप विश्वास कर सकें कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, ये बताता हूँ कि आपके पास बैठी ये छोटी लड़की आपकी बेटी है, और आप इसके लिए प्रार्थना करना चाहती हैं। वह जब उतावली होकर बहुत जोर से रोती है, तब उसे रक्तस्राव हो जाता है। यह यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। ये छोटा लड़का उसका भाई है, ये ठीक बात है। और आप इस छोटे लड़के के लिए भी प्रार्थना करना चाहती हैं। ये कब्जी से परेशान है, कुछ ही दिनों में ये बहुत दुर्बल हो गया है, क्या नहीं हुआ? ये यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। वह श्वेत वर्ण वाली महिला जो आपके बराबर में बैठी है, लगता है वह किसी बात से दुखी हैं। बहन, क्या आप विश्वास करती हैं? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को अन्य जातियों के पास ये कहने के लिए भेजा है कि वह शीघ्र आ रहा है? आप एक ग्रंथि से ग्रस्त हैं और शरीर पर दाने उभर आए हैं, कोलन है, और आप घबराहट में हैं। आप इस शहर की रहने वाली भी नहीं हैं, और आप डेट्रॉइट शहर से आई हैं। जहां आप रहती हैं उसकी संख्या 12134 फेडलर गली है, ये सच है। आप मिशिगन डेट्रॉइट की रहने वाली हैं। आप इतालवी हैं, और आपका नाम वायोला पोलंबा है। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, तथा जो मांगा है वो पाइए। आप लोग इधर नीचे की ओर, आप क्या सोचते हैं? क्या आप सब पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? आप जो उधर बैठी हैं, छोटी युवती, आप जो इधर अंतिम छोर पर बैठी हैं, क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? ठीक है, आप दोनों में से कोई भी ये बताएं, कोई बात नहीं, कोई भी बताएं। आप जो उनके बराबर में बैठी हैं, बताएं आपका क्या विचार है। क्या आप पूरे हृदय से विश्वास करती हैं? इधर बैठी ये छोटी सी माँ जो मेरी ओर देख रही हैं, आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचती हैं? क्या आप विश्वास करती हैं कि प्रभु यीशु आपकी सूखी नसों को ठीक कर सकता है? क्या आपको विश्वास है? हो सकता है आप ये सोच रही हों कि अगर मैं ये बता पाऊंगा कि आपके पति के कान में पीड़ा है और आप उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हैं, तो शायद आप अधिक विश्वास कर पाएंगी। ये सब बातें पूरी तरह सच हैं। अब क्या आप मुझ पर यकीन करती हैं? शुरू में आपको इन बातों पर विश्वास नहीं था, और इस तरह से आप इन बातों के प्रति सचेत हो पाई और आपने चंगाई प्राप्त करी है। युवती, आप जो इनके बराबर में बैठी हैं, अपना हाथ उठाइए। इन बातों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? तब जोड़ों की सूजन से आप छुटकारा पाएंगी। श्रीमान, आप जो अपने हाथ हिला रहे हैं, क्या सोचते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका हृदय रोग दूर कर सकेगा, आपको चंगाई देगा? क्या आपको विश्वास है कि वो ऐसा करेगा? आप श्रीमान जो यहाँ बैठे
उन सज्जन की ओर देख रहे हैं। क्या आप भी विश्वास करते हैं? आप चाहते हैं कि परमेश्वर, आप भी हृदय रोग से ग्रसित थे, क्या नहीं थे? जी हाँ, और आपको मधुमेह का रोग भी है, ये ठीक है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई देगा? यदि विश्वास है तो आप चंगे हो सकते हैं। क्या आप विश्वास नहीं करेंगे? परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। आप श्रीमान इधर नीचे की तरफ जो आखिरी सिरे पर बैठे हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आपको अभी अभी चंगाई मिली है। देखिए, आपके पंजे में दर्द था, क्या नहीं था? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु, लेकिन आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, और वो आपके भाई हैं। वे विस्कंसन शहर में रहते हैं। अभी अभी उनके फेफड़ों की शल्य चिकित्सा हुई है तथा आधा फेफड़ा निकाल दिया गया है। ये सच है। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो जो कुछ आप मांग रहे हैं वह पूरा हो जाएगा। ओ प्रभु के नाम की महिमा होए। धन्य प्रभु, स्वर्ग में किसी दिन हम आपको आमने सामने देखेंगे। हम जानते हैं कि आप यहाँ इस समय आत्मिक रूप में मौजूद हैं तथा आपने स्वयं को पूरी रीति से हम पर प्रकट कर दिया है। प्रभु, दुनिया इस बात को नहीं समझ सकती और हम इस बात की उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि आपने कहा था कि वे मुझे अब और नहीं देखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आपके बच्चे आपको देख पाएंगे। हमारे यहाँ आपके ऐसे बच्चे हैं जो आपको पहचानते हैं, और हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि अब आप अपने महान पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा, जो इस भवन में चहुं ओर व्याप्त है, यहाँ सभी बीमार लोगों को चंगा कर देंगे। प्रभु, अपनी महिमा के लिए ऐसा होने दीजिए कि लोग अपनी इस मुर्दा अवस्था से जाग कर ऊपर उठें और चमकें और परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा कर सकें। यीशु के नाम में मांगते हैं। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो खड़े होकर पूरे हृदय से उसकी प्रशंसा कीजिए और प्रभु यीशु में मगन और आनंदित होइए, क्योंकि अपनी दिव्य महिमा के लिए वह आप में से प्रत्येक को चंगाई दे रहा है। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।